मैंने कहा है कि फैमिली में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते, लेकिन जो बातें सामने आ रही है और ऑन रिकॉर्ड है, तो बोले सभी मामलों की उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ, उसकी भी जांच आप करनी चाहिए, सबकी जांच करनी चाहिए और करते रहिए। करते पुलिस करेगी, पुलिस उसको न्याय देगी, मुंबई की पुलिस ही उसको न्याय देगी। सुशांत सिंह मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राउत जी। संजय जी, सामना में जो लिखा आपने, एक नई तरीके से एक बात सामने आई है और वो भी आप लोगों के माध्यम से कि परिवार में चीज़ें ठीक नहीं थी, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, सुशांत सिंह की आत्महत्या सबके लिए एक सदमा है, सिर्फ उनके पिताजी या उनके बहन या उनकी फैमिली नहीं, हम सबको उसका दुख है ना। मुंबई का लड़का था वो, हम उसको मुंबई का लड़का मानते थे, क्योंकि मुंबई में आकर उसने जो अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई थी बॉलीवुड में, विदाउट बैकग्राउंड गॉडफादर खड़ा रहना है, ठीक, ये बहुत बड़ी बात है मुंबई में, लेकिन वो हो गया। तो बात ऐसी है कि अब उसकी जो मौत हुई है, सुसाइड है, तो उसे बहुत से एंगल है उसमें, इतने एंगल उसमें आते हैं, और फैमिली के उसके लोगों ने कुछ अलग तरह से कोई बातें सामने रखी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुंबई के पुलिस के ऊपर आप अगर शंका व्यक्त करते हो कि वो ठीक से जांच नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? मुंबई पुलिस वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस है, प्रोफेशनल पुलिस है। अगर आपके पास कोई जानकारी है जो मुंबई पुलिस उस बारे में जांच नहीं कर रही है, तो आप जाकर मुंबई पुलिस को बताइए, आपको पूरा अधिकार है फैमिली के मेंबर होने के नाते। सामना में जो जानकारी आपने लिखी है कि परिवार में चीज़, मैंने कहा है कि फैमिली में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते, लेकिन जो बातें सामने आ रही है और ऑन रिकॉर्ड है, तो बोले सभी मामलों की उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ, उसकी भी जांच आप करनी चाहिए, सबकी जांच करनी चाहिए और करते रहिए। पुलिस करेगी, पुलिस उसको न्याय देगी, मुंबई की पुलिस ही उसको न्याय देगी। संजय जी, उनकी बहन और परिवार के लोग कहते हैं कि उनके परिवार के बहुत क्लोज था, उनकी बहन की कोई बात को वो इनकार नहीं करता था। देखिए, ये आप जो है वो फैमिली की बात है, अब उस बारे में क्या है क्या नहीं ये बताने के लिए सुशांत तो जिंदा नहीं है, अब तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जांच तो सब एंगल से होनी चाहिए, क्योंकि बार बार सीबीआई के पास दे दो, कोर्ट के पास भेज दो, बिहार के पुलिस की टीम आ जाएगी, ये बात एक बार ख़त्म होनी चाहिए। कोई किसी बात को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई किसी का, महाराष्ट्र का तो कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट होने की बात ही नहीं है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले लोग वहाँ बैठे उस राज्य में, ज़रूरत क्या है ये? क्या आपको सीबीआई से भी आपको एतराज़ है? सीबीआई अगर जांच करे तो क्या एतराज़ क्या है? तो मुंबई पुलिस को जांच करे तो क्या इतराज़ है? वो भी तो पुलिस है, बेस्ट पुलिस है वर्ल्ड की, सबको मालूम है, प्रोफेशनल पुलिस है। तो मुंबई पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है, जो सत्य और तथ्य सामने लाने की कोशिश करती है, क्या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कोई कर रहे हैं क्या? कि मुंबई पुलिस जो कर रही है वो सामने नहीं आनी चाहिए सत्य, कोई बिगड़ने का काम करते हैं क्या? ऐसा क्या है उसमें जो कुछ लोग मुंबई पुलिस को जांच नहीं करने दे रहे हैं? मैं ये भी बोल सकता हूँ ना फिर, इसीलिए सत्य दबाने के लिए, सत्य को गुमराह करने के लिए आप बाहर के पुलिस वहाँ भेजते हो, सीबीआई की मांग करते हो, तो ये भी तो गलत है। आप उस बारे में क्यों नहीं पूछते कि क्या ज़रूरत है? अगर पूरी जांच तो हो जाने दो। तो क्या जिस दिन से बिहार के एसएसपी को आपने क्वारंटाइन किया तो सीबीआई आएगी वहाँ पे, तब उनको भी कर देंगे क्या? वो तो सबके लिए। ये बीएमसी का क्या रूल नियम है मुझे मालूम नहीं, अगर बीएमसी का रूल से मुताबिक क्वारंटाइन किया है तो आप बीएमसी कमिश्नर और मेयर से पूछना चाहिए। अगर हमारे पुलिस बिहार में कुछ जाते हैं और इस लोगों ने कुछ रूल बनाया है क्वारंटाइन का, उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। कोई भी हो, हाँ? सीबीआई हो, कोई भी। मैं बिहार की बात करता हूँ, अगर वो लोगों ने कुछ रूल बनाया है, किसी स्टेट ने, पश्चिम बंगाल हो, अगर मेडिकल के हिसाब से कुछ रूल बनाया है तो मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए। अब मुंबई का रूल है, वो बीएमसी फॉलो करेगी, मैं क्या करूँ? नहीं, बीएमसी क्योंकि
सीबीआई आएगी, वहाँ के सीबीआई ऑफिशियल जाएंगे, अगर दिल्ली से जाते हैं तो क्या उनको भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा? क्योंकि अगर एसएसपी को किया है बिहार के। सबसे बात पहली है कि अब तक सीबीआई के पास जांच नहीं दी है, तो सीबीआई के बारे में बात करना इस बारे में ठीक नहीं है। वो कल कोर्ट में डिसाइड होगा। तो संजय जी एक चीज़ बताइए कि पहली बार है कि दो राज्यों की पुलिस एक ही देश के अंदर इस ढंग से आमने सामने एक दूसरे को पर सवाल उठाना, आरोप लगाना, ये क्या ठीक है? नहीं, ये पहली बार नहीं है, मैं आपको करेक्ट करूंगा, पहली बार नहीं है। इस देश में ऐसे बहुत बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है। अब कलकत्ता में क्या हुआ था आपको मालूम है ना? सीबीआई की टीम अगर वहाँ गई है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपने पूरे लोगों के साथ सड़क पर बैठी थी उस पूरी रात भर। और जांच को लेके एक केस को लेकर के इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है, हमारे पुलिस पर हमारा विश्वास है। हमारी मुंबई की पुलिस द बेस्ट पुलिस है, हमारा विश्वास है। अगर कोई विश्वास नहीं रखना चाहते, थोड़ा संयम रखना चाहिए, पुलिस को जांच पूरी हो जाए। बिहार पुलिस को सहयोग नहीं किया गया, ये भी आरोप लगे, वहाँ के डीजीपी ने आरोप लगाया। क्या संबंध क्या है बिहार पुलिस का मुंबई में? संबंध क्या है आप मुझे बताइए। मुंबई में हो गया अपराध, मुंबई की पुलिस जांच कर रही है, बिहार की पुलिस। हाँ, अगर आपके मन में कोई शंका है तो राज्य के मुख्यमंत्री बिहार के, जो बहुत आदरणीय व्यक्ति है, सुलझे हुए नेतृत्व के एक धनी है, वो राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, वहाँ के डीजी साहब बात कर सकते हैं। लेकिन आप पैरेलल जांच करेंगे और पूरी दो 3 बार टीम भेजेगी, ये महाराष्ट्र ने किसी भी राज्य में उनको रोका जाएगा, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। ऐसा नहीं होता है, ये कानून के खिलाफ है। तो ये आपको लगता है कि इस मामले में कुछ सामने आ पाएगा, क्योंकि जिस ढंग से मामला उलझ गया पूरा? सामने आ रहा है इसलिए तो डर गए ना लोग। मुंबई पुलिस ज़रूर कुछ ना कुछ, जो उनकी जांच चल रही है, तो ज़रूर उनके हाथ में कुछ ऐसा होगा, इसीलिए तो ये भागम भाग चल रही है। कौन भागम भाग? अभी पता चलेगा आपको, मैं क्यों बताऊं, पता चलेगा आपको। अच्छा संजय जी एक आखिरी सवाल, जो सुशांत के कजन है नीरज, एमएलए भी हैं, उन्होंने कहा है कि संजय राउत के खिलाफ वो मानहानि का दावा करेंगे, जिस ढंग से बयान आया। करने दो, अगर इस केस में मानहानि का दावा करने का कोई सोचेगा तो 50 से ज़्यादा मानहानि के दावे पड़ जाएंगे और उनके ऊपर भी पड़ेंगे। शुरुआत किसने की है गलत बयानबाजी की? ये शुरुआत किसने की? हमने नहीं की, हम तो चुप बैठे थे, जांच हो जाने दो, जांच की बात हम करते थे। शुरुआत हमने नहीं की है। अगर कोई हमारे ऊपर मानहानि का दावा करते हैं तो ज़रूर करे, एक नहीं 100 बार करे। धन्यवाद। कैमरामैन अनिल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली।